बरसात का मौसम आते ही मलेरिया विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। इसे लेकर सदर अस्पताल में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यशाला में संबंधित विभाग के कर्मचारियों को किस तरह से कार्य करना है ताकि बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। इसके लिए रणनीति तैयार की गई। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी बुखार जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए मलेरिया विभाग द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इस दिशा में मलेरिया विभाग और IDSP संयुक्त रूप से मिलकर कार्य करेंगे। इन सारी बीमारियों का एकमात्र उपाय है बचाव। ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक के लोगों को किस तरह से इन बीमारियों से बचना है, विभाग ने संबंधित कर्मचारी डोर टू डोर जाकर किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे, इन सब के संबंध में जानकारी कार्यशाला के दौरान दी गई। जानकारी देते हुए जिला मलेरिया पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यशाला में मुख्य रूप से ब्रीडिंग चेकर, MPW, फील्ड वर्कर और सर्विलांस इंस्पेक्टर शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि सारी बीमारियां मच्छर के काटने से होती है। अक्सर देखा जाता है कि साफ पानी में ही इस मच्छर का जन्म होता है और फिर तरह तरह की बीमारियां सामने आने लगती है, जो कि कभी कभी जानलेवा भी साबित हो जाती है। ऐसे में कार्यशाला के माध्यम से जानकारी हासिल कर एक नई रणनीति के तहत विभाग के कर्मचारी डोर टू डोर जाकर इस बीमारी से लोगों को बचाने का कार्य करेंगे। विभाग के द्वारा ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो हमारा वेक्टर बोर्न डिजीज है ना, उसके द्वारा ये इसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया का जो विभाग हम लोग देखते हैं, क्योंकि बरसाती सीजन आ गया है। इसी सीजन में मच्छर की संख्या बढ़ती है और मच्छर के काटने से डेंगू फीवर और जापानी बुखार, मस्तिष्क ज्वर जिसको बोलते हैं हम लोग, इस क्षेत्र में फैलते रहा है। उसको रोकथाम के लिए चूँकि इसका एकमात्र उपाय है बचाव। इसका तो अनावश्यक जल जमाव, लोगों को जागरूकता के लिए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें हमारे जो फील्ड वर्कर हैं, MPW हैं और इंसेक्ट कलेक्टर हैं और ब्रीडिंग चेकर जो घर घर में जाके चेक करते हैं कि कहाँ पानी का जमाव हो रहा है। क्योंकि ये जो मच्छर है ये साफ पानी का मच्छर है। छत में टायर फेंका रहता है, गमला रखा रहता हुआ है, पानी का जो पौधा का जो करते हैं हम लोग टांग के रखते हैं, उसमें भी थोड़ा 5 ml भी अगर पानी रहेगा उसमें ये मच्छर अंडा दे सकती है। क्योंकि हमारा ये क्षेत्र पहले भी प्रभावित रहा है डेंगू और जापानी बुखार से, तो इससे बचाव के लिए हम लोग इसके लिए एहतियात के तौर पर हम लोग ट्रेनिंग देकर सबको प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि ससमय इस पर एक्शन लिया जा सके। सर, डेंगू और जापानी इंसेफेलाइटिस से, जापानी बुखार जिसको